अगर मैं अपने हलफ के खिलाफ कोई हरकत करूं या एक लफ्ज़ भी ज़बान से निकालूं तो काली देवी मेरा वही हाल करे जो खारिश से मारे हुए कुत्ते का होता है। मेरी गर्दन मेरा कोई भी साथी काट दे और मेरी खोपड़ी अलग करके जिसे चाहे दे दे। अब कहो काली माई की जय हो। उसने जो कहा वो हम दोनों कहते चले गए। जब हमने कहा काली देवी की जय हो तो वो सारा हजूम जो उस वक्त तक खामोश बैठा था तोप के गोले की तरह धमाके से बोला काली देवी की जय हो। सब ने 3 दफ़ा काली देवी की जय बोली और जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। खामोशी भी ऐसी थी कि मशालों के शोले जो सिर्फ दिखाई दे रहे थे वो सुनाई भी देने लगे। क्या तुम में से कोई मुझको गिरा सकता है? बूढ़े उस्ताद ने पूछा। ना पीर उस्ताद, अहमद अली ने कहा, हम ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। गुनाह नहीं, बूढ़े उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, तुम उधर बैठ जाओ। हम कालीन पर बैठ गए और बूढ़ा कुछ और आगे चला गया। उसने बुलंद आवाज से कहा कि कोई आदमी मेरे पीछे से आओ और मेरी गर्दन में बाजू डालकर मुझे अपने काबू में ले लो। एक आदमी जिसका जिस्म बड़ा अच्छा था बूढ़े के पीछे से दौड़ता आया। उसने एक बाजू बूढ़े की गर्दन के गिर्द लपेट लिया और दूसरा बाजू उसके सीने पर रखकर बूढ़े को जकड़ लिया। बूढ़ा पहले जरा आगे को झुका, फिर उसने अपने जिस्म को पीछे को झटका दिया। अब उसने अपने जिस्म को आगे की तरफ इतने जोर से झटका दिया कि जिस आदमी ने उसे जकड़ लिया था वो उसकी पीठ पर आ गया। बूढ़ा इतना आगे झुक गया था कि उसका सर जमीन से बमुश्किल 2 बालिश्त ऊपर रह गया था। पीछे वाले आदमी के पांव जमीन से उठ गए थे। वो बूढ़े की पीठ से कलाबाजी खाकर आगे जमीन पर जा पड़ा। फिर एक और आदमी जो जिस्म का खासा मजबूत था दौड़ा आया और उसने पहलू की तरफ से बूढ़े के एक बाजू और उसकी कमर को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। बूढ़े ने अपनी एक टांग उसकी टांगों के आगे करके ऐसा दांव खेला कि वो आदमी पीठ के बल जमीन पर जा पड़ा। उन दोनों आदमियों को गिराने में बूढ़े ने बमुश्किल 2 सेकंड लगाए होंगे। तुम इन सब से ज्यादा ताकतवर हो, बूढ़े उस्ताद ने मेरी तरफ देख कर मुझे कहा। अब तुम आओ। मैं उठा। मेरा ख्याल था कि मैं बूढ़े के बाजुओं को उसके पहलुओं से लगाकर उसके पूरे वजूद को अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में ले लूंगा। मैंने बाजू आगे किए तो मेरी गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही वो मेरे बाजुओं से यूं निकल गया जैसे आम की छोटी सी गुठली मुंह से फिसल जाती है। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसका एक बाजू पकड़ा। उसने 1 सेकंड में गर्दन मेरे हाथ के नीचे से निकाल ली। फौरन बाद मेरी एक टांग पिंडली के करीब से उसकी दोनों टांगों की गिरफ्त में आ गई। लेकिन बूढ़ा जमीन पर गिर चुका था और उसके साथ ही मैं अपने जिस्म का तवाजुन कायम न रख सका और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। मैं जब उठा तो बूढ़ा मुझसे पहले उठकर खड़ा हो चुका था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बूढ़े के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। वो अपनी अकल और अपना दाव इस्तेमाल कर रहा था। मैं खसियाना सा होकर अहमद अली के पास जा बैठा। बूढ़े उस्ताद ने वही खंजर उठा लिया जिससे हमने अपनी उंगलियों से खून निकाला था। उसने कहा कि कोई चीज़ ऊपर फेंको। खाने के साथ खरबूजे की किस्म का एक फल भी रखा था। एक आदमी ने यह फल उठाया और दूर ऊपर फेंका। बूढ़े उस्ताद ने खंजर को अपने हाथ में तोला और वो खरबूजा नुमा फल जब ऊपर जाकर वापस आने लगा तो बूढ़े उस्ताद ने उसकी तरफ खंजर फेंका। खंजर उस खरबूजा नुमा फल में उतर गया और दोनों इकट्ठे जमीन पर आ पड़े। फिर तमाम आदमी उठकर पागलों की तरह नाचने कूदने लगे। अब पता चलता था कि ये लोग उस दुनिया के बासी हैं जहां कोई मजहब नहीं और ये सब आज़ाद हैं। बूढ़े उस्ताद ने भी उठकर नाचना शुरू कर दिया। मैं और अहमद अली भी इस भंगरे नुमा नाच में शामिल हो गए। जंगली जो वहां मौजूद थे वो भी हमारे साथ साथ नाचने लगे। ये पागलों का नाच था। मैं आज इसे पागलों का नाच कह रहा हूँ। उस वक्त जब मैं भी उस नाच या भंगड़े में शामिल था मैं महसूस कर रहा था कि मुझ पर किसी शेर शरार का कब्जा हो गया है और वो मुझे नचा रहा है। मैं अपने आप में नहीं था, मेरे ऊपर अपना इख्तियार नहीं था। दूसरों को भी मैं इसी हालत में देख रहा था। इस पागलपन में शराब का भी असर था। फिर ऐसे नजर आने लगा जैसे मैं रुक गया हूँ और मेरे इर्द गिर्द मशलों के शोले और दरख्त नाच रही हैं। सितारे एक चक्कर में तेज घूम रहे थे। घूमते घूमते सितारे बुझने लगे और आसमान तारीक होता चला गया। फिर ऐसी तारीकी कि मैं अपनी ही नज़रों से ओझल हो गया। आँख खुली तो मैं घबराया हुआ उठा। मेरे इर्द गिर्द लाशें बिखरी हुई थीं। मशालें बुझ चुकी थीं। धूप चमक रही थी। बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों के साए एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ रहे थे। रात के हंगामे को मैं ख्वाब समझ रहा था। जिन्हें मैं लाशें कह रहा था वो सांस ले रही थी। फिर एक लाश उठी, उसने मुझे देखा। उसकी अंगड़ाई और फिर हंसी ने मुझे यकीन दिला दिया कि हम दोनों जिंदा हैं और बेदार भी हैं। फिर सब एक एक करके उठ खड़े हुए। रात को हमने जो दुम्बे और परिंदे खाए थे उनकी हड्डियों पर और उनमें से जो बच गए थे उन पर गिद्ध, चीलें और गीदड़ ज़ियाफत कर रहे थे। बहुत देर बाद मैं और अहमद अली शाम के मकान में बैठे हुए थे। एक तरफ शाम और हमारे सामने बूढ़ा उस्ताद बैठा था। हम सब होश में आ चुके थे। जहन साफ हो गए थे। जिस्म तरोताज़ा थे।
रात के असरात एक खुशगवार तासुर बन गए थे। मैं अब साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि मैं इन्हीं लोगों में से हूँ और मैं इन्हीं में जना पला और जवान हुआ हूँ। अलबत्ता एक हैरत बाकी थी, उस ज़ईफ बूढ़े में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी? तुम हलफ उठा चुके हो, बूढ़े उस्ताद ने कहा। अपने खून के जो कतरे तुमने रात आग में डाले थे, उन कतरों ने तुम्हें काली देवी का गुलाम बना दिया है। अब तुम उसका कोई हुक्म नहीं टाल सकते। टालोगे तो बहुत बुरे अंजाम को पहुंचोगे। ये जानने की भी कोशिश न करना कि काली देवी क्या है, कौन है और कहाँ है। सिर्फ इतना जान लो कि हमारे जिस्म और हमारी रूहें उसी के कब्जे में हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पीर उस्ताद, मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछा, आपके जिस्म की ताकत का राज क्या है? इस उम्र में आपको इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। राज यही है कि तुम जिस्म की ताकत को ही ताकत समझते हो। मैं ऐसा नहीं समझता, उसने कहा। ताकत रूह की होती है, ताकत सोच और ख्याल की होती है। तुम समझते हो कि जिस्म बूढ़ा हो गया तो ताकत भी गई, और तुम समझते हो कि जिस्म बीमार हुआ तो उसकी ताकत घट गई। ना खानू, ये मामला कुछ और है। तुम इतने ही ताकतवर हो जितना तुम समझते हो, और कमज़ोर भी तुम उतने ही हो जितना तुम समझते हो। इंसान की बहुत बड़ी भूल है कि वो दौलत और सोने के ढेर को ताकत समझता है, या जिसे तुम जैसा जिस्म मिल जाता है उसे वो ताकत का सर चश्मा समझता है। असली ताकत तो तुम्हारे जहन में है। तुम उस ताकत को बेदार कर सकते हो, लेकिन अकल को भी काम में लाना होगा। इसका कोई तरीका? इरादा पक्का होना चाहिए, बूढ़े उस्ताद ने कहा। यकीन पक्का होना चाहिए। ख्यालात में इंसान को डगमगाना नहीं चाहिए। लेकिन खानू, कोई ऐसा तरीका नहीं जो तुम्हें मुझ जैसा ताकतवर बना दे। उम्र के साथ साथ तुम सब तरीके सीखते जाओगे। तजर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। सिर्फ इस हकीकत पर अपना यकीन जमा लो कि ताकत उस यकीन में है कि तुम ताकतवर हो, और तुम में और हर इंसान में ताकत का इतना ज्यादा जखीरा है जिससे वो वाकिफ नहीं। जब तुम अपने आप को कमजोर, बेबस और मजबूर समझ लेते हो तो तुम्हारी अंदरूनी ताकत बेकार हो जाती है। उस बूढ़े ने फलसफे और नफ्सियात की एक भी किताब नहीं पढ़ी थी। उस वक्त मुझे भी ये मालूम नहीं था कि फलसफा और नफ्सियात भी कोई इल्म होते हैं। हमारे बूढ़े उस्ताद ने जो कुछ सीखा तजर्बे से सीखा। वजह यही थी कि वो अपनी बात मुझ पर वाजिया करने के काबिल नहीं था। बोलते बोलते रुक जाता और बात इस पर ख़त्म कर देता कि तजर्बा सब कुछ समझा देता है। मैं कुछ समझा, कुछ ना समझा। मैं ये ज़रूर समझ गया कि एक बूढ़ा जिस्म मुझ जैसे एक कवि हैकल जिस्म को गिरा सकता है, और इसमें कोई जादू नहीं। बूढ़े उस्ताद ने और भी बहुत सी बातें की और हमें अपनी पुरस्रार शख्सियत और अपनी ख़तरनाक दुनिया के कुछ और ढके छुपे गोशे दिखाए। अगर एक आदमी ना आ जाता तो वो कुछ और पुरस्रार रमूज हमें बताता। उस आदमी ने उस्ताद के पास बैठकर हमारी तरफ, फिर उस्ताद की तरफ देखा। ये अपने आदमी हैं, बूढ़े उस्ताद ने उसे कहा। कहो, क्या खबर लाए हो? ये आदमी एक शिकार की खबर लाया था। एक काफिला किसी तरफ जा रहा था जिसमें ताजिर थे जो माल ले जा रहे थे, और उसमें और भी बहुत से लोग थे। बाज अपने कुनबों के साथ जा रहे थे। उस आदमी ने मालूम कर लिया था कि काफिला किस रोज़ ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां उसे घात में लेकर लूटा जा सके। उसने काफिले की तादाद औरतों और बच्चों समेत 500 के लगभग बताई, और ये भी कि ज़्यादातर मुसाफिर घोड़ों, टटुओं और बैलगाड़ियों या खच्चर गाड़ियों पर होंगे। कुछ पैदल भी होंगे। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस वक्त लारियाँ और रेलगाड़ियाँ चल पड़ी थी। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हवाई जहाज़ भी ले आए थे, लेकिन ये सवारी के लिए नहीं थे। ये 2 परों और 1 इंजन वाले हवाई जहाज़ थे जिनमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे। आगे पायलट और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठता था। उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। अच्छे मौसम में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ता था। पुलिस की ट्रेनिंग में हमें हवाई जहाज़ दिखाया गया था। उसमें एक मशीन गन फिट की जा सकती थी और ये छोटे छोटे 2 बम उठाकर ले जा सकता था। लोग लारियों और रेलगाड़ियों में सफ़र करते थे, लेकिन जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में और दुश्वार गुजार इलाकों में अभी सड़कें नहीं बनी थी और वहाँ रेल भी नहीं पहुंची थी। ऐसे इलाकों में लोग पैदल, बैलगाड़ियों या घोड़ों, टट्टुओं पर सफ़र करते थे। इस वजह से राहजनी की वारदातें होती रहती थीं। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वो अंग्रेज़ी हुकूमत का ही इलाका था, लेकिन वहाँ के हालात अभी पिछली सदी वाले थे। वहाँ पगडंडियाँ थीं, सड़कें नहीं थीं। वहाँ कानून तो अंग्रेज़ों का ही था, लेकिन पुलिस मौजूद नहीं थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ तक पुलिस के सिर्फ मुखबिर पहुँचते थे। उनमें बाज दोगली मुखबरी भी करते थे। राहजनों को खबर पुलिस की और पुलिस को खबर राहजनों की देते थे। वहाँ अमलन हुक्मरानी डाकुओं और राहजनों की थी। आपने हिंदुस्तान के डाकुओं और राहजनों के किस्से सुने और पढ़े होंगे। डाकू तो शायद आजकल भी मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने की राहजनी नहीं रही। पिछली सदी के आखिरी हिस्से तक हिंदुस्तान में बड़े पैमाने की राहजनी इसी तरह होती रही कि लोग लारियां और रेलगाड़ियां ना होने की वजह से
काफलों की सूरत में पैदल चला करते थे। कई जगहों के ताजिर एक शहर में इकट्ठे हो जाते थे। कुछ और मुसाफिर भी उनसे आन मिलते थे। उनका क़याम शहर की सराय में होता था। जब तादाद चंद सौ हो जाती थी तो काफिला रवाना होता था। इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठे सफर करने का मकसद ये होता था कि राहजन रास्ते में लूटने की हिम्मत ना करें। फिर भी राहजन बाज काफिलों को लूट लिया करते थे। उन राहजनों को ठग कहा जाता था। राजनी में सबसे ज्यादा शोहरत अमीर अली ठग ने पाई थी। वो अपने गिरोह के साथ मुसाफिरों के बहरूप में किसी काफिले में शामिल हो जाता और रास्ते में किसी पड़ाव के वक्त अपना कमाल दिखाता था। अंग्रेजों ने उन ठगों को ख़त्म करने के लिए फ़ौज इस्तेमाल की थी। आखिर ठगी यानी राहजनी ख़त्म हो गई। लारियों और रेलगाड़ियों के चलने से काफिलों में पैदल चलने का सिलसिला ख़त्म हो गया तो बड़े पैमाने की राहजनी का इम्कान ना रहा। लेकिन मैं जिस इलाके की वारदात सुना रहा हूँ वहाँ अब भी इधर उधर जाने वाले काफिले लोगों की सूरत में चलते थे। ताजिर आसाम की दूर दराज जगहों तक माल ले जाते और वहाँ से माल लाते थे। शाम को पहले किसी तरीके से इत्तला मिली थी कि एक कस्बे में ताजिर और मुसाफिर कहीं जाने के लिए इकट्ठे हो रही हैं। शाम दरअसल डाकू था। उसने राहजनी की 2 ही वारदातें की थी, दोनों कामयाब थीं। अब एक अरसा बाद उसे काफिले की इत्तला मिली तो उसने उसे लूटने का इरादा कर लिया। इस मकसद के लिए उसने उस कस्बे में अपना एक मुखबर भेज दिया था। शाम के गिरोह में इतने आदमी नहीं थे जो 500 अफराद के काफिले को घात में ले सकते या उसके पड़ाव पर शब खून मार सकते। शाम ने जब बूढ़े उस्ताद से बात की तो उस्ताद ने 2 और गिरोहों को शाम के साथ ये वारदात करने को कहा था। ये बूढ़ा किसी एक गिरोह का नहीं, वहाँ के हर गिरोह का उस्ताद था, बल्कि उन जराइम पेशा लोगों ने उसे मजहबी पेशवा का दर्जा दे रखा था। बूढ़े उस्ताद ने काफिले के रास्ते में एक जगह देख ली थी जो घात के लिए मौजूद थी। वहां से पगडंडी चट्टानों और टीकरियों में से गुजरती थी और वहां जंगल घना था, खड़ नाले भी थे। मुखबिर ने उसे बताया कि उसके अंदाजे के मुताबिक उस जगह से काफिला किस दिन और किस वक्त गुजरेगा। 3 रोज बाकी थे। चौथे रोज 10-11 बजे के दरमियान काफिले को वहां से गुजरना था। वो जगह कमोबेश 25 मील दूर था। बूढ़े उस्ताद ने उसी वक्त दूसरे दोनों गिरोहों के सरदारों को बुला भेजा। वो दोनों रात को जश्न में शरीक थे, इसलिए यहीं थे। वो आ गए। बूढ़े उस्ताद ने उन्हें बताया कि काफिला कितना बड़ा है और उसे किस तरह लूटना है। तीनों गिरोहों के आदमियों की मजमूई तादाद 42 थी। एक गिरोह के सरदार ने कहा कि 500 के काफिले पर 42 आदमी काबू नहीं पा सकेंगे, कम से कम 100 आदमी होने चाहिए। चोर, डाकू और राहजन की सिर्फ दहशत काफ़ी होती है। बूढ़े उस्ताद ने कहा, काफिले में लड़ने वाले लोग नहीं होंगे, वो सब ताजिर और शरीफाना पेशों के लोग होंगे। काफिले में औरतें और बच्चे भी होंगे। अपनी जानें बचाने के अलावा वो अपने बच्चों और अपनी औरतों को भी बचाने के लिए अपना माल और दौलत तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो लड़ेंगे नहीं, वो भागेंगे। हथियारों के मुतालिक ये तय हुआ कि हर आदमी के पास खंजर तो ज़रूर होगा। तलवारें और बर्छियाँ भी होनी चाहिए। एक राइफल मेरे पास थी, एक अहमद अली के पास थी। शाम के पास 303 राइफल थी। दूसरे दोनों गिरोहों के सरदारों के पास पिस्तौल थे। एक फैसला ये किया गया कि घोड़ों का इंतजाम किया जाए, लेकिन वक्त नहीं था। घोड़े 10-11 थे, बाकी सबको पैदल जाना था। हमें दूसरे दिन शाम के वक्त रवाना होना था। बूढ़े उस्ताद ने तमाम ज़रूरी हिदायत दे दी। दूसरे दिन आदमी उस जगह इकट्ठे होने लगे जहां रात को जश्न मनाया गया था। घोड़े थोड़े थे। जब तमाम आदमी आ गए तो ये पूरे 42 थे और घोड़ों की तादाद 13 थी। हम सब 2-2, 4-4 की टोलियों में गपशप लगा रहे थे। वहाँ किसी को किसी के कानून का डर नहीं था। सब हंस खेल रहे थे। बाज तो एक दूसरे के पीछे बच्चों की तरह भाग दौड़ रहे थे। गुल गपाड़ा बरपा था। अचानक माहौल खामोश हो गया, जैसे सब मर गए हों। बूढ़ा उस्ताद अपने 2 चेलों के साथ आ रहा था। मैंने देखा कि बूढ़े के हाथ में एक जिंदा कौवा था और उसके दूसरे हाथ में शराब की बोतल थी। उसके एक चेले के हाथ में कमान और दूसरे हाथ में 2 तीर थे। तमाम आदमी एक तरफ हो गए। बूढ़े ने सबके सामने आकर एक चेले को इशारा किया। चेला उसके करीब आया और उसने कौवे का मुंह खोला। बूढ़ा कौवे के खुले मुंह में शराब के कतरे उंडेलने लगा। चेला कौवे का मुंह बंद करता फिर खोल देता और बूढ़ा उस्ताद कौवे के मुंह में शराब के कई कतरे उंडेल देता था। जब कौवे के मुंह में शराब के बेशुमार कतरे डाल चुका तो उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ किए और बुलंद आवाज से बोला, काली देवी तेरी जय हो। तेरे बेटे तेरी आशीर्वाद लेने आए हैं। इनके सरों पर अपना हाथ रख ले। अगर तू नाराज है या ये जिस काम के लिए जा रही हैं उनमें इनका नुकसान है तो हमें इशारा दे दे। मेरे तीर को अपने हाथ से परे कर देना। उसके बाद वो आंखें बंद करके कुछ बुड़बुड़ाता रहा। फिर उसने आंखें खोल दी और कौवे को हवा में उछाल दिया। कौवे पर शराब असर कर चुकी थी। कौवा अजीब तरीके से बोलने लगा। उसकी उड़ान ऐसी ही थी जैसे शराब में बदमस्त आदमी चला करता है। पाँव रखता कहीं है और पड़ता कहीं और है। कौवा पहले तो ऊपर गया, फिर एक तरफ मुड़ा और हमारे सरों पर आया।
तमाम आदमी खामोशी से उसे देख रहे थे। कौवा कभी नीचे आता और कभी तेजी से ऊपर चला जाता था, कभी दाएं को होता और कभी बाएं को। वो सीधा उड़ता ही नहीं था, फड़फड़ाता और डगमगाता था। 2-3 बार तो वो जमीन की तरफ इस तरह आया जैसे गिर रहा हूं, लेकिन जमीन के करीब आकर ऊपर चला गया। एक बार वो खासी बुलंदी पर जाकर एक चक्कर में उड़ने लगा। बूढ़े उस्ताद ने अपने चेले के हाथ से कमान ले ली और उसमें तीर डाला। उसने कमान ऊपर की और कव्वे को निशाने में लेने लगा। शराब में धुत कव्वे की उड़ान ऐसी थी कि उसे निशाने में लेना मुमकिन नजर नहीं आता था। बूढ़े की कमान कव्वे की तरफ होती जा रही थी। आखिर बूढ़े ने तीर चला दिया और तीर कव्वे के जिस्म में उतर गया। दूसरे लम्हे कव्वा और तीर इकट्ठे जमीन पर आ पड़े। तमाम आदमी बम के धमाके की तरह बोले, काली देवी की जय हो। काली देवी ने आशीर्वाद दे दी थी। हर एक आदमी बूढ़े उस्ताद के सामने गया और उसके घुटनों को छूकर आगे बढ़ गया। मैंने भी बूढ़े के घुटने छुए और अहमद अली ने भी। यकीन एक लफ्ज़ है, कामयाबी का राज, दुआओं की कबूलियत का भेद और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ढंग इसी एक लफ्ज़ में पनाह है। गुनाहगार इस यकीन के साथ गुनाहों का इर्तकाब करते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो जायज़ और बरहक है। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए इंसानों ने कई तरीके इख्तियार कर रखे हैं। बाज़ अपने हाथों बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये उनकी ख्वाहिशों और उनकी अपनी जहनीत के बुत हैं। अपनी ख्वाहिशों और अपने ख्वाबों को उन्होंने देवियों का रूप दे रखा है। उन लोगों ने जिनके साथ मैं राहजनी की वारदात के लिए जा रहा था, एक काली देवी को माबूद बना रखा था और अपने आप को यकीन दिला रखा था कि उन्हें काली देवी की आशीर्वाद यानी इजाज़त और पुश्त पनाही हासिल है और वही उनकी मुहाफिज है। मज़हब क्या है? मज़हब तो एक पाबंदी है, एक डिसिप्लिन है, एक ज़ाब्ता इखलाक है। इंसान जब उस पाबंदी को, उस डिसिप्लिन और उस ज़ाब्ता इखलाक को तोड़ देता है तो वो इंसान के रूप में हैवान बन जाता है और उन लोगों की तरह दरिंदा बन जाता है जिनके साथ मैं जा मिला था। मगर अपने आप को मुतमईन करने के लिए बाज़ इंसान अपने अकीदे घड़ लेते हैं, फिर वो उन्हीं को पाबंदी और ज़ाब्ता इखलाक भी बना लेते हैं। मैं आपको शैतान के पुजारी दिखा चुका हूँ। हिंदुस्तान में आप जाएं तो वहाँ के मंदिरों में ज़रूर जाएं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग किस किस चीज़ की इबादत करते हैं और उनकी औरतों से किस चीज़ की पूजा करवाई जाती है। ऐसे ही हमारी काली देवी थी। ये इन राहजनों और डाकुओं के लिए पाबंदियों और डिसिप्लिन की अलामत थी। उन लोगों को उसी पर यकीन था, इसलिए वो उससे डरते थे और जराइम की इजाज़त उसी से लेते थे। मैंने भी उसी का वफादार और गुलाम रहने का हलफ उठाया था। अगर तीर कव्वे को ना लगता तो क्या होता? मैंने अहमद अली से पूछा। फिर हम इस वारदात के लिए ना जाते। अहमद अली ने जवाब दिया, ये बहुत बुरा शगुन होता। अब हम कामयाब होंगे, देख लेना, अहमद अली ने कहा। दिमाग से शक और शुबह निकाल दो। काली देवी शैतान का ही दूसरा रूप है। मेरे दिमाग में कोई शक और शुबा नहीं रह गया था। मैंने अपना आप, अपनी अकल और अपना दिमाग उन लोगों के बल्कि काली देवी के हवाले कर दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि राहजनों के हर गिरोह ने अपना अपना एक माबूद बना रखा था। मैंने अमीर अली ठग का जिक्र किया है। मुझे बताया गया था कि वो जब किसी काफिले को लूटने जाता था तो एक रोज़ पहले जंगल में जाकर काली माई को पुकारता था। काली माई उसे गधे की आवाज़ में जवाब देती थी। एक अंग्रेज़ ने उसकी ज़िंदगी पर जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि कहीं ना कहीं से कोई गधा ऐन उस वक्त हींग उठता था जब अमीर अली ठग काली माई को आशीर्वाद के लिए पुकारता था। अगर गधा ना हींगे तो वो राहजनी की उस वारदात को मनसूख कर देता था। ऐसे ही एक मशहूर व मारूफ ठग के मुतालिक मशहूर था कि वो रात को काली माई को जंगल में जाकर पुकारता था। अगर उल्लू बोले तो इसका मतलब ये था कि काली माई ने आशीर्वाद दे दी है। अब हम काली माई के आशीर्वाद पर 500 नफूस के काफिले को लूटने के लिए जा रहे थे। आज इन बातों पर और अपने अकीदों पर मुझे हंसी भी आती है और रोना भी, लेकिन उस वक्त मुझे 100% यकीन था कि काली माई हमारे साथ है और हम कामयाब लौटेंगे। मुसाफिर तो 25 मील की थी, जो अगर मैदानी होती तो हमें इतना वक्त ना लगता। हम जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे। इलाका दुश्वार होता जा रहा था। रास्ता कोई नहीं था। घने जंगल थे, चट्टानें और ऊंची पहाड़ियां थीं। कभी तो ये शक होता था कि हम आगे जाने के बजाय अब पीछे को चले जा रहे हैं। आधी रात तक बड़ी मुश्किल से आधा सफ़र तय हुआ। रात पड़ाव किया। सुबह उस वक्त उठे जब सूरज सर पर आ गया था। हम फिर चल पड़े। शाम के वक्त हम उस जगह पर पहुंचे जहां हमें घात लगानी थी। शाम के अलावा हमारे साथ 2 और उस्ताद भी थे। वो थे तो उस्ताद, लेकिन इतने बड़े पैमाने की राहजनी की वारदात उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने हम सबको पगडंडी के दोनों अतराफ पहाड़ियों के अंदर छुपे रहने के लिए बिठा दिया। घोड़ों को पगडंडी से दूर ले गए। उस्तादों ने कहा कि कोई आदमी सामने ना आए। वो रात उन पहाड़ियों में गुजर गई। फिर वो सुबह तलू हुई जब काफिले को किसी भी वक्त यहाँ से गुजरना था।
2 आदमियों को 2 पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ा दिया गया ताकि वो काफले को दूर से देखकर इत्तला दे दें। हम सब इस तरह खुश थे जैसे मेले पर आए हों। हम सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक में आधा दिन गुजर गया और ऊपर से आवाज आई, आ रहा है, तैयार हो जाओ। हम सब तैयार हो गए। उस्तादों ने हमें कहा था कि राइफलें और पिस्तौल फायर ना करना, क्योंकि एक गोली अपने ही किसी आदमी को लग जाएगी। उस्तादों ने हमें एक बार फिर कहा कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, काफिले पर तुम्हारी सिर्फ दहशत काफ़ी होगी। उस्तादों ने यह भी कहा था कि हमला करते वक्त मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालना। शिकार घात में आ गया। उस्तादों की हिदायत के मुताबिक हमने काफिले को और आगे आने दिया। सबसे आगे घुड़सवार थे जिनकी तादाद कमोबेश 60 थी। उनके पीछे बैलगाड़ियां थीं जिनमें औरतें और बच्चे बैठे थे। खच्चर गाड़ियां भी थीं जो सामान से लदी हुई थीं। उनके पीछे भी घुड़सवार थे। पैदल लोग भी थे, कहीं कोई बैलगाड़ी थी, कहीं खच्चर गाड़ी थी। ये लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए चले आ रहे थे। कुछ घुड़सवार काफिले के दाएं तरफ थे, कुछ बाएं तरफ और कुछ आगे। उनमें से ज्यादातर के हाथों में बर्छियां थीं। मैंने ये खतरा महसूस किया कि सिर्फ 42 आदमी इन 500 अफराद पर काबू नहीं पा सकेंगे। यहाँ तो अच्छी खासी लड़ाई होगी। अगर उस्ताद मेरी अकल इस्तेमाल करते तो मैं सबसे पहले राइफलों और पिस्तौलों से उन घुड़सवारों को ख़त्म करता जिनके हाथों में बर्छियां और तलवारें थीं। साफ पता चलता था कि दाएं बाएं आगे और पीछे जो घुड़सवार हैं ये काफिले के मुहाफिज हैं। सिर्फ उनकी तादाद ही हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उस्ताद कहते थे कि चोर, डाकू और राहजन की सिर्फ दहशत बड़े बड़े दलेर आदमियों को भी कमज़ोर कर दिया करती है। अचानक सामने वाली पहाड़ी से इस तरह की खौफनाक आवाज़ें उठीं जैसे शेर धाड़ते हुए पहाड़ियों से उतर रही हों। इधर से हम सब इसी तरह खौफनाक शोरगुल बर्पा करते घात में से निकले। मैं इन आवाज़ों को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो हम मुंह से निकाल रहे थे। उसके फौरन बाद जो लड़ाई हुई उसे मैं एक बड़े ही भयानक और खौफनाक ख्वाब से कम कोई और नाम नहीं दे सकता। काफिले में जो औरतें और बच्चे थे उनकी चीखो पुकार बड़ी बुलंद थी, लेकिन काफिले में जो आदमी थे उनकी ललकार सही मायनों में कट मरने वाले मर्दों की थी। एक ललकार हमारे दिलों को हिला रही थी, ये डाकू हैं, डरना मत जवानों, किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ना।